खून के बदले खून मिलना चाहिए ना। मुर्गा थोड़ी था कि उठाया काट दिया। हमें रसमलाई चाहिए, आपने एक रसगुल्ला खिला दिया। उसकी मम्मी के मारे, लेडीजों को मारे, उसके पापा की आग इधर खून जमा हुआ, सब भाई के बदले भाई। हमारे भाई को जिसने मारा हम उसको मरवाना चाहते हैं, इनकाउंटर कराओ। तो उनको लात मारते, कभी कुछ कभी तेजाब फेंक देंगे। जो 6 बंदे वो बंद करके रिमांड ले लिया उनका। अगर आप जाओगे तो लोगों में जागरूकता फैलेगी। और पुलिस वाले ने गाड़ी पकड़ ली तो क्या करना है? पहला जवाब आता है पॉकेट से पैसा निकालो, पकड़ा दो। तरुण की जिस तरीके से बर्बरता से हत्या कर दी गई, मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि इस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और उस जगह पर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन क्या तरुण को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि प्रशासन की कार्रवाई से यहाँ के लोग, स्थानीय लोग खुश नहीं है। कुछ लोग कैमरे पर नहीं बोलना चाहते, लेकिन उनका यही कहना है कि हम इससे खुश नहीं है। जी, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? जहाँ पे बुलडोजर चलाया है वहाँ पे तमाम दूर दराज से लोग देखने आए कि कहाँ ध्वस्त किया गया है उनका घर। हमारे साथ इस वक्त तरुण के दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? पहले तो अपना नाम बताइए। अक्षय नाम है। अच्छा अक्षय, खुश हैं आप कार्रवाई से? कुछ क्या, वो तो ऐसा लगा था बहुत भाईचारे वाला। बाकी उसको कभी हिंदू मुस्लिम उसने करी नहीं। सब हमारे इतने मुस्लिम दोस्त सबसे प्यार पर हमसे ईद पे हम जाते थे खाने, वो हमारे दिवाली होली पे आते थे सारे भाई। मुस्लिम भी हमारे दोस्त काफ़ी, कभी उसने करा ही नहीं ऐसा। मतलब कि वो ऐसा लड़का था बहुत भाईचारे वाला। उसके साथ इतने सारे 35 लड़कों ने उसके रोड़े मार रहे, बैठे मार रहे हैं, सिल्लियाँ मार रहे हैं। उसका बिल्कुल ही मगज बाहर आ गया। उनको मतलब कि थोड़ी बहुत भी दया नहीं आई। और वो लोग तो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का एंगल अब दिया जा रहा है, मीडिया वाले बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं था, वो लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे। वो क्या था, कभी उसने हिंदू मुस्लिम करी नहीं। वो तो बल्कि जैसा कि हम इधर मुस्लिम पे खाने जाते थे, हमारे यार दोस्त बहुत थे सब, कभी उसने करी नहीं। और क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं भी कहीं घूम रहा हूँ, मैं घुमा मत कर भाई ज़्यादा, तो इधर आज जबरदस्ती में वो जिम कर आता था मेरे साथ। अगर कोई यार दोस्त नहीं होता, शरीर बना भाई, ये वो ऐसा बंदा था वो। कोई नशा पता नहीं, अब वो झूठी अफवाह फैला रहे, लड़की पे फेंक दिया, ये करा। वो तो था ही नहीं वहाँ पे। वो रात को लेट आया, आते उसके एकदम से सारे चिपट गए। उसके सर पे रोड मारे जा रहे, बेरहमी से मारे जा रहे हैं। बहुत गलत किया उसके साथ। हम तो चाहते हैं भाई एनकाउंटर ही हो इनका। भाई गया। बुलडोजर से खुश नहीं? बुलडोजर क्या करा जी, वो तो वैसे लीगल नहीं है। मुझे आगे के छज्जे तोड़ दिए, बस उससे क्या हुआ। नहीं, देखिए लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दो पड़ोसियों के बीच की लड़ाई थी, अब जब जान चली गई तो लोग हिंदू मुस्लिम का एंगल दे रहे हैं। वो अब दे रहे, वो क्या था उनकी गली में, वो डॉग लवर था। जैसे कि वो कुत्तों को खाना वाना खिलाता रहता था, तो वो मुझे बताता था कि भाई ये चिढ़ते हैं। जैसे मैं कुत्तों को खाना वाना खिलाता हूँ तो वो क्या करते, उनको लात मारते, कभी कुछ कभी तेजाब फेंक देंगे। जो रंगाई का काम था, क्या करता वो कुत्तों से इतने चिढ़ते थे। तो मुझे बात शेयर करता था, भाई ऐसे ऐसे चिढ़ते हैं। और वो क्या था, शरीर पर ज़्यादा ध्यान देता था। वो नशा पत्ता उसने आज तक मिट्टी सुपारी तक नहीं खाई थी। तो चिढ़ते थे कि ये इंजेक्शन लेते हैं, वो मुझे सब बात शेयर करता था मेरे से। मैं भाई चिढ़ने, तू अपना शरीर पर ध्यान दे। वो ना आज तक उसने किसी लड़की को नज़र उठा के देखा, जो अब ये बात फैला रहे ना लड़की पर डाल दिया ये वो है, उसने कभी देखा ही नहीं। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, दो बूंदे अगर दो छींटे पड़ गई तो लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग भाईचारा बना करके रखते हैं। अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया, ऐसा नहीं था, उससे चिढ़ते थे। वो मुझे खूब बताता था, कह रहे हमसे चिढ़ते हैं। वो जब भी मेरे शेयर होता है, हमारी गली वाले ये मुंडन हमसे बहुत चिढ़ते हैं। दो पड़ोसियों के लोग लड़ाई बता रहे, तो होली के उपलक्ष्य पर ही क्यों मार दिया? वो होली पे तो वो था ही नहीं, उसका झूठा नाम लगा। तो बाद में आया किसी बच्ची से गिरा है, इसी से बाद में विवाद हो गया। वो तो रात को फोन करा, उसके घर पे लड़ाई होगी। उसकी मम्मी के मारे, लेडीजों को मारे, उसके पापा की आग इधर खून जमा हुआ, सब कुछ भाइयों के मारे, हाथ तोड़ रखा सबका। ऐसे इन्होंने एकता मिला के फोन मारा इनके में, इतने सारे आगे एकदम से उसको अकेले को घेर लिया। अच्छा, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनके कार्रवाई से खुश है आप? देखो इन्होंने जो भी करा सपोर्ट है उनको, लेकिन इतने से कुछ नहीं होगा। भाई के बदले भाई। अब उतने कितने भी एक बेरहमी से हम नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम। हमारे भाई को जिसने मारा हम उसको मरवाना चाहते हैं, इनकाउंटर कराओ जिस रेखा गुप्ता की वैसे जो कार्रवाई है ना अभी तक उतनी है जितनी 2 बूंदे गिरी थी ना, उतनी ही कार्रवाई हुई है। बस कार्रवाई इतने से नहीं होता। अच्छा भाई, अंदर भी जाने नहीं दे रहे मीडिया वालों को, क्यों? मतलब अगर आप जाओगे तो लोगों में जागरूकता फैलेगी और लोग आएंगे। हमें नहीं जानते, हमारे पे लाठी चार्ज कर रहे पुलिस वाले के, तुम कुछ करोगे। वो है, हमें ना अंदर जाने दे रहे ना बाहर आने। इतनी फोर्स ला रखी इधर, इतनी फोर्स उनको ढूंढने में लगा दो ना, अभी तक मिल जाते हैं सारे। आप खुद देखो, पूरी कॉलोनी के अंदर इतने घर हैं, पूरा एरिया जाम मोमडन कर रखा के। कोई भी आपको नहीं दिखेगा, और जो उनके रिलेटिव्स हैं मोस्टली गॉन जा चुके हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे लोगों ने इस मुद्दे को बहुत नेशनल लेवल पे बना दिया, आज देश इंसाफ मांग रहा है तरुण के लिए। आप लोग वहां पर जाओगे नहीं, या फिर क्या लगता है ये मामला बुझ जाएगा? क्योंकि प्रशासन तो जाने नहीं दे रहा। बुझने तो देंगे नहीं, हम नहीं चाहते। देखो हमारे बहुत सारे भाई मुस्लिम है, जिसने हमारे भाई को मारा बस अब हम उनको मरवाना चाहते हैं। जो हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हम नहीं चाहते हिंदू मुस्लिम, जिसने मारा बस उनको मरवाना चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहते। आपके साथ बस ऑब्वियसली यार,
अगर 20 बंदे हैं और एक सोलो पे मतलब कर रहे हैं, तो 20 को मतलब देखो एनकाउंटर डिमांड है और वो सारे ही जानते हैं फुलफिल नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट दे कैन हैंग। वो तो देखो पॉसिबल है, एनकाउंटर नहीं है लेकिन एटलीस्ट दे शुड हैंग। 20 के 20 को ही एटलीस्ट एक मैसेज पहुंचे कि इतनी मतलब ये क्या कोई मुर्गा थोड़ी था कि उठाया काट दिया। कितनी कितनी तरह मारे, बैटों से सब कुछ मारे जा रहे, जब तक वध मारा होगा फिर भी उसको सिल्लियाँ मार रहे, इतने छोटे छोटे बच्चे चापटे मार रहे हैं, चोरी मार रहे हैं, और वो मारने के बाद भी बता रहे 2 घंटे वहाँ खड़े रहे हैं और कह रहे हिंदू ये कर देंगे, वो गए भी नहीं, इतना जिगरा होगा। तो हम लोग हिंदू हैं तो हमारे घर में जब छोटा बच्चा कुछ ऐसी हरकतें करता है ना, उसको हम समझाते हैं ये सब नहीं करी जाती। ऐसा लगता है इनमें ऑपोजिट है कि कर दो, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे लिटरली डंडे मार रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। लड़ाई को बचाया जाता है, नहीं इनके बढ़ाया अंदर जहर डाला जाता है। पता नहीं क्या डाला जाता है, इतनी बेरहमी से। आप वीडियो देखो कैसे मारे जा रहे, अरे हाथ पैर में मार दे हम ठीक करा लेते, भाई को मारे जा रहे, बेहोश हो गया, फिर भी सिल्लियों से मार रहे, बैट मार रहे, रोडे मार रहे, लोहे की सर की तरह नाजुक हो तो उस पर मारे जा रहे, सब कुछ बाहर आ गया फिर भी मारे जा रहे। इनके अंदर दया धर्म नहीं है। आप क्या कहोगे, कुछ कहोगे क्या? बहुत गंदी तरीके से मारा है हमारे तरुण भाई को। उनको तो हम तो यही चाहते हैं एनकाउंटर हुए। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र 12 साल। क्या नाम है आपका? हरमन। देखिए 12 साल का अगर ये बच्चा कह रहा है कि इंसाफ होना चाहिए, तो मतलब समझिए कि ये मामला कितना संगीन हो गया है। और रेखा गुप्ता क्या कर रही है भाई, मतलब आप बुलडोजर दीदी के नाम से ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, लेकिन क्या हाल है यहाँ के लोगों का देखिए। इन लोगों को भी, जो दोस्त थे, रिश्तेदार हैं, उन लोगों को भी नहीं जाने दे रहे। पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज कर रहा है, प्रशासन अपना कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? बाहर जो फोर्स लगा रखी है वो आउटर के लगा रखी है, कोई कुछ बात करने को तैयार नहीं है। छोटा छोटा बच्चा है जो इंसाफ मांग रहा है। मैं कब तक किसी के इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकालेगा कोई? कब तक किसी के इंसाफ के लिए बार बार लोग हो हंगामा करेंगे तो आप इंसाफ देंगे, कार्रवाई कराएंगे? कहाँ है बुलडोजर, कहाँ है कार्रवाई, क्यों नहीं हो रही है? मतलब किसी के जान की कीमत नहीं है हमारे देश में कोई भी। ये से मॉब लिंचिंग करके किसी को मार दिया जाता है। अभी उनके पूरे आरोपियों को भी नहीं पकड़ा गया है। पूरे आरोपी को क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस प्रशासन? के हाथ तो काफी लंबे है ना। ये प्रशासन ही तो सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारा कोई लाठीचार्ज कर रही है, पूरा बंद कर दिया। किसी फैमिली मेंबर आपको नहीं जाने दे रहे, मीडिया के साथ बदतमीजी कर रही है, धक्का मार रहे हैं, देखा होगा आपने पुलिस वाले। ये हमारे साथ ही हमारी पुलिस हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रही। उनको ढूंढ रहे थे सारे, यहाँ पे लगा रहे, थोड़े आधी फोर्स वहाँ पे ढूंढने में लगा दो, अभी तो पकड़े तो जाते हुए, कुछ कर ही नहीं रही प्रशासन। और रेखा गुप्ता ने जो करा है ना, बालकनी तोड़ी है बस। और बालकनी ना मतलब रेखा गुप्ता तो बुलडोजर दीदी के नाम से ट्रेंड कर रही है कि योगी मॉडल लागू हो गया दिल्ली में। पता नहीं, अब मैंने देखा नहीं रेखा गुप्ता को बुलडोजर चलाते हुए। और बुलडोजर ना बालकनी में चला है बस। जितनी बालकनी है ना, सारी बालकनी इलीगल होती है। ये तो एक नॉर्मल पुलिस वाला भी आके तोड़वा, एमसीडी वाले का भी तोड़वा देंगे, मेरे घर की तोड़वा देंगे, इसके घर की तोड़वा देंगे। ये कोई इंसाफ है क्या? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाना कोई इंसाफ थोड़ी है, किसी का घर ध्वस्त कर देना। वो तो हमारी डिमांड का पार्ट ही नहीं था। हाँ। डिमांड तो कुछ और है ना। हमें रसमलाई चाहिए, आपने एक रसगुल्ला खिला दिया, पॉसिबल ही नहीं है। हमारा भाई घर इनके भी मारो, फिर भाई के बदले भाई। बुलडोजर से क्या हो जाए, हमारा भाई गया तो इनका भी जाना चाहिए ना। वो तो एक आक्रोश है कि भाई जान के बदले जान, लेकिन जिस तरीके से खूनी होली खेली है इन लोगों ने, अभी एक्शन नहीं लिया, आने वाले टाइम पे तो कुछ सोचें, कुछ कर ही नहीं रहे, किसी और को भी मार देंगे। और हम क्या, हमारे में क्या है, बचपन से सिखाया सारे भाई है, एकता बना के आपको रखो। लगता है कि देश का कानून इतना लचर हो गया है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर मॉब लिंचिंग हो जाती है, किसी को मार दिया जाता है तो आरोपी फरार हो जाता है, वीडियो बनाने लगता है, प्रशासन कुछ करती नहीं है, 2 दिन में मामला शांत हो जाता है तो अपराधी तो बच जाता है, लेकिन किसी के घर की चिराग बुझनी होती है वो बुझ जाता है। तो अभी ऐसा कुछ भाई को सपोर्ट नहीं करा ना, कल ने इनके में अंदर और हो जाए, किसी और को ही मार देंगे। अभी सारे भाई सपोर्ट करो, हमारे तो हाथ जोड़ दिया निवेदन है, मेरे भाई को सपोर्ट कराओ, वरना यार निकलना अभी हमारा क्या, कल तुम्हारा भी जाएगा। अभी एकता नहीं दिखाई तो पुलिस से मेरा ये अनुरोध है, भाई सपोर्ट करे, मेरे भाई को इंसाफ दिलाए। मिलेगी इंसाफ? मिलना चाहिए, नहीं उम्मीद मिलेगा है आप? ले लेंगे, क्या हो गया? नहीं मिलेगा तो ले लेंगे, लेने के लिए ही खड़े हैं ना। मिलेगा तो देखो अच्छी बात है, हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारे घर वालों ने सिखाया नहीं करना, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी घर वालों ने सिखाया है कि बात अगर घर पे आ जाए तो सामने वाले का घर ही उड़ा दो। नहीं मिलेगा तो लेना पड़ेगा, और लेंगे ऐसे जैसे अभी कर रहे हैं। और बाकी कानून की अराजकता फैलेगी ना ऐसे तो देश। तो और क्या कर सकते हैं? दूसरा ऑप्शन बताओ आप, इज देयर एनी अनदर ऑप्शन? कानून व्यवस्था पर भरोसा उठ गया कानून है। व्यवस्था यार आपको भी पता है, देखो मैं 23 साल का हो गया और मैं पेशे से वकील ही हूँ। कानून व्यवस्था सबको पता है क्या है। यहाँ पे हर एक बच्चे से पूछ लो, और पुलिस वाले ने गाड़ी पकड़ ली तो क्या करना है? पहला जवाब आता है पॉकेट से पैसा निकालो और पकड़ा दो। सबको पता होगा जितने भाई आज तक क्या होता है, पुलिस वाले पैसे लेके हर बच्चे को छोड़ देते हैं। पुलिस वाले छोड़ो, मैंने भी करा है बहुत बारी। इजी ऑप्शन है मेरे पास, सामने पुलिस वाला खड़ा है, या तो पैसे देके अभी स्कूटी ले जाऊं, या तो 4 दिन धक्के खाऊं, इधर उधर लेटर लिखवा के लाऊं, सब कानूनी कार्रवाई करूं, फिर छोड़ूं।
इजी ऑप्शन क्या है? पैसा दिया, घर स्कूटी घर पे, नोट स्कूटी, हर एक चीज। कभी छोटा मोटा लड़ाई, आपको ये लगता है कि पैसे दे के मामला दबाया जा रहा है? ये वाला मामला तो पैसे देके नहीं दबने वाला, जिस हिसाब से उठ मतलब आप चुका लोग है। मानने नहीं वाले हो? दूर दूर से भाई आ रहे, यूपी हरियाणा, बहुत अच्छा लग रहा है, सारे भाई सपोर्ट कर रहे हैं हमें। और राजस्थान कई दूर दूर से आ रहे, सारे भाई आ रहे हैं, उनको भी नहीं आने दे रहे, वहीं से लाठी चार्ज करके कोई थाने बंद कर रहा है। किसी सुल्तानपुर से भाई आए थे, वो 6 बंदों को बंद करके रिमांड ले लिया उनका। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं बताओ, हमारे स्पोर्ट में तो आ रहे हिंदू संगठन के लोग भी तो आ रहे हैं, काफी इन्फ्लुएंसर भी आ रहे हैं। हमें अच्छा लग रहा है, सारे पूरे इंडिया में हमारे भाई के सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब भाई आ रहे हैं, उनके पास लाठी चार्ज हो रहा है, फिर भी नहीं मान रहे, सब आ रहे हैं। तो भाई इंसाफ तो सारे भाई दिला देंगे, पुलिस ने दिलाएगी तो सब दिलाएंगे। आप कहेंगे गलत हुआ है मैडम, हाँ? बहुत गलत हुआ है। क्या इंसाफ होना चाहिए? ये योगी बाबा वाला कानून चलना चाहिए। तो कानून योगी बाबा का बुलडोजर तो आ गया, रेखा गुप्ता ने भेज दिया। बुलडोजर से कुछ नहीं होता ना मैडम, वो फिर मकान बना लेंगे, वो तो मकान तो फिर बना लेंगे। फिर क्या होना चाहिए? बिल्कुल जो योगी बाबा करता है वही करना चाहिए ना। जिसका बेटा गया जिसका है बेटा गया मैम, उसको तो पता उसको लगता है। इंसाफ मिलना चाहिए ना, खून के बदले खून मिलना चाहिए ना। मकान खसाने से क्या होगा? मकान खसाने से कुछ मिलेगा? मकान वो दोबारा बना लेंगे। दोबारा बना लेंगे। तो इससे मकान भी तो क्या सही से नहीं टूटा। जिस माँ का बेटा गया है उसको पूछो, हाँ जी, मकान से क्या उसको मिलेगा? उस माँ को मकान से क्या क्या मिलेगा? मिलेगा उस माँ को? कुछ मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलने वाला। 25 साल का तो बच्चा मकान भी चला तो सही से नहीं तोड़ा है ना। मकान भी नहीं सही से तोड़ा है, मैं तो देख रही हूँ न्यूज पे, कुछ भी नहीं तोड़ा है सही से। जब वो लोग भाग गए हैं, पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, पैसे लेके कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या फायदा उससे बताओ? जिस माँ का बेटा गया है उनके भी बेटे जाने चाहिए, खून के बदले खून मिलना चाहिए। तब उस माँ को एहसास होगा कि हमने अपने जिस माँ ने बेटा खोया है और हमारा बेटा मतलब चला गया, तब पता लगेगा कि मतलब वो अंदर से मतलब इंसानियत जागेगी उसकी। ये मुसलमान समझते क्या है हिंदू लोगों को? ये मुस्लिम कुछ नहीं समझते हैं। गलती भाईचारा बना के रखते हैं ना ये तो भाईचारा कहाँ बना के रखते हैं? कोई भाईचारा नहीं बना के रखते ये लोग। ये हम लोग इंसानियत दिखा रहे हैं, पर ये मुस्लिम लोग इंसानियत नहीं दिखा रहे हैं मैम। नहीं, हम कुछ मुसलमान लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए, हम लोग भाईचारे से रहते हैं, लोग देश में माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? बात ही नहीं है मैडम, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। इंसाफ चाहिए ऐसी कोई बस, बात ही नहीं है। ये तो इंसाफ चाहिए बस। भाई उस माँ को योगी बाबा की तरह दिलवाइए। इंसाफ होना चाहिए बस, इंसाफ दिलवाइए भाई मैम, योगी बाबा की तरह इंसाफ बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा होना क्या? चाहिए। बिल्कुल वही इंसाफ होना चाहिए। ठीक है, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश में वो दिल्ली में लागू होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल देखिए कि यहाँ पर बुलडोजर तो पहुंच गया, निजामुद्दीन का बालकनी तो थोड़ा सा तोड़ दिया गया, लेकिन ना तो बालकनी को इन लोगों को देखने दिया जा रहा है, ना वहां पर जाने दिया जा रहा है, ना उनके घर वालों से, पीड़ित परिवार से बात करने से भी मना कर दिया जा रहा है। रेखा गुप्ता जी, आप सोचिए इस मामले को। देश का हर एक हिंदू, हर एक व्यक्ति जो सेकुलर भी है, वो इंसानियत के नाते कह रहा है कि तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए। खून की होली खेली गई है इस उत्तम नगर में, इस जे कॉलोनी में खून की होली खेली गई है। और जब तक तकलीफ अपने दरवाजे तक दस्तक नहीं देती, लोगों को तकलीफ तो लगती नहीं है। तो वो किसी माँ का बच्चा है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोग भी कुछ कहिएगा। क्या कहेगा? उसको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसको जैसे उसको मारा उसको भी वही पुलिस प्रशासन, दिल्ली के मुख्यमंत्री इंसाफ दिलाएंगे, आपको भरोसा है? हाँ, अब करोगे तब तो भरोसा होगा। अभी क्या कुछ एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो कोई भरोसा। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कुछ एक्शन? क्या कह रही है? जब इंसाफ मिलेगा तभी तो लोगों को, जनता को पता लगेगा। तो कुछ कार्रवाई दिखाई। भरोसा ही नहीं है मैम, क्या इंसाफ मिले ना मिले। अभी तो हबड़ी तबड़ी मच रही है, कल को मामला दबाया ही जा रहा है, और आगे क्या पता कि इंसाफ मिले ना मिले, कोई पता नहीं है। हम तो यही कहेंगे भाई कि क्या कह रहे हैं भाई? कुछ कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि जो मारा है उसको मार दीजिए, कहानी खत्म है। उसको बाल बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे आरोपी है ना, कुछ आरोपियों को तो अभी तक पकड़ा ही नहीं है प्रशासन ने। जो मारा है उसको मार खत्म कर देना चाहिए, बस कहानी ये लोग तो खत्म। भाईचारा बना करके रखते हैं ये ना। मोदी बाबा है, हाँ? ये मेरा गुरु है, ये बोलेगा। क्या कहेंगे? हाँ जी, जो मारा है उसको मार देना चाहिए। हाँ, आगे परेशानी बढ़ जाएगी और जाके जान लेने से इंसान मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ के तमाम लोगों में आक्रोश और कहीं ना कहीं भावुकपन है मन में कि तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए। तो सोचिए उस परिवार का क्या हाल होगा जिसका बच्चा चला गया है। ये कार्रवाई से खुश नहीं है लोग। रेखा गुप्ता जी, इस कार्रवाई से लोग खुश नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आप, आपकी वाहवाही हो रही है, बुलडोजर दीदी कहला रही है आप, लेकिन अपने बुलडोजर से उस पीड़ित परिवार को, तरुण को इंसाफ दिलाइए, वरना ये जो आक्रोश है ना, जो थोड़ा बहुत अभी सिमट के रह गया है और विकराल रूप ले सकता है। तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा।